हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विनीत कुमार सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बायो वेस्ट क्या होते हैं, बायो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एंड टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेज, किस डस्टबिन में कौन से बायो वेस्ट को डाला जाता है। ठीक है, अलग अलग कलर के डस्टबिन्स होते हैं जिसमें अलग अलग बायोमेडिकल वेस्टेज डाले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना देरी किए हुए। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्टेज क्या होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटी। कहने का अर्थ है बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं, किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में पेशेंट्स के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस या फिर इम्यूनाइजेशन के दौरान जो भी वेस्टेज प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसे बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब आता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हॉस्पिटल, लेबोरेटरी या फिर क्लिनिक में निकलने वाले इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस वेस्टेज को सही तरीके से कलेक्ट करना, सेग्रीगेट करना और ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल करने तक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बायो वेस्ट मैनेजमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इन्फेक्शन को रोकना। ठीक है, कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में आया है तो उसे कोई अगर बीमारी है तो उसकी ड्रेसिंग की जा रही है, उसका डायग्नोसिस किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो वो इन्फेक्शन किसी और पेशेंट को या फिर मेडिकल स्टाफ को ना हो इसलिए। ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषित से बचाना, हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट्स की सेफ्टी को बनाए रखना। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्टेज। ठीक है, कितने प्रकार के बायोमेडिकल वेस्टेज होते हैं। फर्स्ट होता है इन्फेक्शियस वेस्ट, जो इन्फेक्शन फैला सकता है, जैसे कि ब्लड सॉकेट, कॉटन, ड्रेसिंग मटेरियल, बॉडी फ्लूइड। जब भी कहीं कट जाता है एक्सीडेंटल या फिर वाउंड वगैरह होता है तो किसी भी पेशेंट की जब ड्रेसिंग की जाती है तो जो भी कॉटन, बैंडेज वगैरह निकलते हैं, ठीक है, वो सब इन्फेक्शन फैला सकते हैं, तो वो इन्फेक्शियस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड आता है शार्प वेस्ट। ठीक है, जैसे कि नीडल हो गया, ब्लेड हो गया, सर्जिकल ब्लेड जो काट या चुभ सकता है, जैसे नीडल, सिरिंज, ब्लेड, ग्लास इत्यादि। ठीक है, थर्ड आता है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल वेस्ट कहने का अर्थ है जो भी दवाइयाँ एक्सपायर्ड हो चुकी हैं या फिर अनयूज दवाइयाँ हैं वो फार्मास्यूटिकल वेस्ट में आती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा केमिकल वेस्ट। ठीक है, केमिकल वेस्ट कहने का अर्थ है लैब केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट आदि। ऐसे वेस्ट जो लैब से निकलते हैं, ठीक है, उन्हें केमिकल वेस्ट कहा जाता है। प्लास्टिक वेस्टेज, सिरिंज, आईवी सेट, कैथेटर आदि जो भी प्लास्टिक की वस्तुएं यूज होती हैं ट्रीटमेंट में, उन्हें प्लास्टिक वेस्ट के अंदर रखा जाता है। फिर आता है जनरल यूज। ठीक है, जैसे किचन वेस्टेज, पेपर, फूड आदि जो नॉन इन्फेक्शियस होते हैं वो जनरल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है इसी में सेग्रीगेशन ऑफ वेस्टेज। सेग्रीगेशन कहने का अर्थ है जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्टेज हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना, जिसकी सहायता से हम उसे अलग अलग बिन में डाल सकें। ठीक है, कचरे को अलग करना, वेस्ट को सोर्स पर ही अलग सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अलग अलग रंग के डस्टबिन या फिर कंटेनर होते हैं जिन्हें उसमें डाला जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ बिन। तो इसमें पहला आता है येलो बिन। ठीक है, इसमें कैसे वेस्टेज डाले जाते हैं, इन्फेक्शियस या फिर एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल वेस्ट कहने का अर्थ है कोई भी सर्जरी होती है तो जो हमारे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, या फिर डिलीवरी होती है किसी महिला की तो जो प्लासेंटा होता है, या फिर किसी भी ऑपरेशन में कोई भी एनाटॉमिकल हमारे बॉडी का सर्जिकल पार्ट जो वेस्ट होता है वो सर्जिकल वेस्ट कहा जाता है, एनाटॉमिकल वेस्ट कहा जाता है, वो येलो बिन में डाला जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ह्यूमन एंड एनिमल बॉडी पार्ट, ब्लड सॉक्ड कॉटन, बैंडेज, प्लास्टर। ठीक है, खून लगा हुआ कॉटन, बैंडेज, प्लास्टर, एक्सपायर्ड और डिस्कार्ड मेडिसिन, जो एक्सपायर्ड या फिर खराब मेडिसिन है वो, साइटोटॉक्सिक एंड केमिकल वेस्टेज, जितने भी लेबोरेटरी के वेस्टेज होते हैं वो भी किस में डाला जाता है, येलो बिन में डाला जाता है। और इसके डिस्पोजल का क्या मेथड है, इंसिनरेशन मतलब जलाना। ठीक है, इसका डिस्पोज किया जाता है। तो ये सारे वेस्टेज किस में डाले जाएंगे,
प्लासेंटा हो गया, बॉडी का कोई भी पार्ट हो गया, ठीक है, वो सब किस में डालेंगे, येलो में डालेंगे। ओके, फिर आ गया हमारा रेड बिन, ठीक है। इसमें क्या, इसमें प्लास्टिक वेस्ट डाला जाता है। क्या डाला जाता है इसमें, मेनली प्लास्टिक वेस्टेज डाला जाता है, ठीक है, जो कि रिसाइकल हो सके। टाइप ऑफ वेस्टेज, कंटामिनेटेड रिसाइकल प्लास्टिक। प्लास्टिक हम लोग जानते हैं रिसाइकल करके हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। तो इसमें आईवी सेट हो गया, कैथेटर, यूरिन बैग, सिरिंज। यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, सिरिंज विदाउट नीडल, नीडल साथ में नहीं होना चाहिए। नीडल साथ में रहेगा तो उसका दूसरा कैटेगरी है, उसको दूसरे में डालेंगे, ठीक है। फिर ग्लव्स हो गया, ब्लड बैग्स हो गया, ये सारे किस में डालेंगे, रेड डस्टबिन में डालेंगे। इसके डिस्पोजल का क्या प्रोसेस है, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग आप लोग जानते हो स्टरलाइजेशन का एक प्रोसेस है। फ्रीडिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, ठीक है। तो ये जितने आईवी सेट हो गया, कैथेटर हो गया, यूरिन बैग, सिरिंज विदाउट नीडल, ये सारे किस में डालेंगे हम लोग, रेड डस्टबिन में। किसमें, रेड डस्टबिन, ठीक है। फिर आता है हमारा व्हाइट डस्टबिन, ठीक है। ट्रांसलूसेंट बिन या फिर शार्प वेस्टेज में क्या डाला जाता है, शार्प वेस्टेज। जितने भी नुकीली तेज धार वाली वेस्टेज होती हैं उसे हम किस में डालते हैं, इस व्हाइट डस्टबिन में डालते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके आ गया, निडल, स्केपल्स, प्लेड, क्लास स्लाइड, सिरिंज विथ निडल। अब देखिए, सिरिंज विदाउट निडल किस में था, रेड में था, लेकिन सिरिंज विथ निडल किस में है, व्हाइट में, ठीक है। इसके डिस्पोजल का क्या प्रक्रिया है, ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट शेडिंग। मतलब इसमें भी उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है, फिर इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो जितने भी हमारे शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे कट के इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है, उसे हम किस में डालेंगे, व्हाइट डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर आता है हमारा ब्लू बिन, ठीक है। ब्लू बिन में कौन से वेस्टेज डाले जाते हैं, ग्लास एंड मेटेलिक। कौन से, ग्लास एंड मेटेलिक। जितने भी ग्लास के वेस्टेज हो गए या फिर मेटेलिक वेस्ट हो गया, इसको हम किस में डालेंगे, ब्लू कलर के बिन में डालेंगे। नॉन इन्फेक्शियस ग्लास एंड मेटल्स, ओके। एग्जाम्पल, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स, एम्प्यूल्स या फिर मेटल इम्प्लांट। जैसे लैब में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, ग्लास स्लाइड हो गया, एम्प्यूल हो गया, या फिर कोई भी शीशे की बॉटल होगी, या फिर ऐसे मेटल इम्प्लांट जो हमारे बॉडी में इम्प्लांट किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कान में लगाने वाला जो मशीन हो गया, ठीक है। ये सारे वेस्टेज किस में डाले जाएंगे, ब्लू डस्टबिन में डाले जाएंगे। अब इसका डिस्पोजल क्या होता है, डिसइंफेक्शन, रिसाइकलिंग, स्कार्प से इसको डिकम्पोज किया जाता है, ओके। फिर आता है हमारा ब्लैक बीन। ब्लैक बीन को हम लोग जनरल बीन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जनरल वेस्टेज डाले जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉन इन्फेक्शियस जनरल वेस्टेज, जो भी सामान्य कचरा हो गया वो इसमें हम लोग डालते हैं। जैसे एग्जांपल, किचन वेस्ट, ठीक है, क्या हो गया, किचन वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट हो गया, पेपर हो गया, रैपर हो गया, या फिर ऑफिस वेस्ट हो गए। इन सारे कचरों को हम किस में डालेंगे, ब्लैक कलर के बिन में डालेंगे। इसका डिस्पोजल क्या होगा, म्युनिसिपल वेस्ट। जैसे हमारे घर के आसपास जो भी म्युनिसिपल की गाड़ी आती है, ले जाती है, सिंपल इसका उसी में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, किस बिन में कौन सी किस बिन में कौन से कचरे को डालना है, होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, ठीक है। ये इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।